हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एग्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी मैंने टाइप्स ऑफ एग्स बताया था। ठीक है, जिसमें एग्स को क्लासिफाई किया गया है तीन तरह से। ठीक है, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, एंड थर्ड वन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एगशेल के प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पे। ठीक है, जिसमें पहला वाला जो है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक, ये मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, जिसमें 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। इसमें भी यॉक के बेसिस पे, यानी कि यॉक के अमाउंट के बेसिस पे, यानी कि यॉक कितना ज़्यादा है कितना कम है। ठीक है, पहला है माइक्रोलेसिथल, मेसोलेसिथल एंड मेगालेसिथल। माइक्रोलेसिथल अगर यॉक कम हो उसमें माइक्रोलेसिथल होता है, यॉक अगर मॉडरेट अमाउंट में होता है तो मेसोलेसिथल होता है, यॉक अगर ज़्यादा हो तो मेगालेसिथल और पॉलीलेसिथल एग होता है। ठीक है, और डिटेल में जानना हो तो इसके पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखिए। ओके, आगे देखते हैं। हाँ, तो दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक। ठीक है, यहाँ से हमारा आज स्टार्ट करना है। तो यॉक के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे एग जो है कितने टाइप का होता है, यॉक जो होता है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट रहता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में कैसे डिस्ट्रीब्यूट रहता है, वो वेजिटल पोल की ओर होता है या एनिमल पोल की ओर होता है या सेंट्रल में होता है, उसके बेसिस पे एग कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक इनसाइड द साइटोप्लाज्म के अंदर यॉक के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे दी एग्स आर ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू फॉलोइंग कैटेगरी में क्लासीफाई होता है। ठीक है, जिसमें ए आता है होमोलेसिथल और आइसोलेसिथल एग्स, बी टीलोलेसिथल एग्स एंड सी सेंट्रोलेसिथल एग। ओके, ये 3 टाइप्स होता है, मेनली क्लासीफाई होता है। ए जो है होमोलेसिथल और आइसोलेसिथल एग, इसको देखते हैं। होमोलेसिथल और आइसोलेसिथल एग, it is a type of egg in which the yolk are homogeneously distributed inside the cytoplasm। जो ये इस टाइप के एग में यॉक जो होता है वो होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से मिक्स रहता है, पूरे साइटोप्लाज्म में रहता है। ठीक है, ऑफ एग के साइटोप्लाज्म में होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ठीक है, और कॉल्ड होमोलेसिथल और आइसोलेसिथल एग। होमोलेसिथल और आइसोलेसिथल एग कहा जाता है। सच टाइप ऑफ एग्स आर फाउंड इन यूथेरियन प्लेसेंटल मैमल्स इंक्लूडिंग मैन। इस तरह में पाया जाता है यूथेरियन प्लेसेंटल मैमल्स इंक्लूडिंग मैन, इन सभी में होमोलेसिथल या आइसोलेसिथल एग पाया जाता है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता भी है कि मैन में जो किस टाइप का एग पाया जाता है या फिर यूथेरियन में। तो अगर ऑप्शन आपका होमोलेसिथल या आइसोलेसिथल दिया जाएगा तो उस पर टिक करेंगे। ओके, वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, बी देखते हैं टीलोलेसिथल एग। इट कंटेन मोर यॉक कंसनट्रेटेड एट वेजिटल पोल। दिस इज फाउंड इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, टीलोलेसिथल एग जो होता है उसमें यॉक जो होता है वो वेजिटल पोल की ओर ज़्यादा कंसनट्रेटेड रहता है। ठीक है, वेजिटल पोल की ओर रहता है। मैंने बर्ड्स के एग, जब हैन के एग के बारे में मैंने बताया था तो बताया था कि उसका जो यॉक का ग्रेन्यूल्स होता है वो डेंसर होता है देन द साइटोप्लाज्म के कंपेयर में उसके यॉक का ग्रेन्यूल्स जो होता है वो डेंसर होता है, जिसकी वजह से उसका यॉक जो होता है वो वेजिटल पोल की ओर ही रहता है, वेजिटल पोल की ओर कंसनट्रेटेड रहता है। ओके, तो वही बात है कि टीलोलेसिथल एग जो होता है उसमें वेजिटल पोल की ओर यॉक कंसनट्रेटेड रहता है। ठीक है, उसको टीलोलेसिथल एग कहा जाता है। और इस तरह का एग जो है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में पाया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट में सेंट्रोलेसिथल एग। दोज एग्स इन विच द यॉक आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द एग। एग के साइटोप्लाज्म के सेंटर में यॉक डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ठीक है, सेंटर में रहता है, उसको सेंट्रोलेसिथल एग कहा जाता है और कॉल्ड सेंट्रोलेसिथल एग। सच टाइप ऑफ एग्स आर फाउंड इन इंसेक्ट। और इस तरह के एग्स जो है वो इंसेक्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने अलग से भी लिखवा दिया गया है, इंसेक्ट जो है उसमें सुपरफिशियल क्लीवेज होता है। ठीक है, इंसेक्ट में एंड सेंट्रोलेसिथल एग पाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, किस में सेंट्रोलेसिथल एग होता है तो इंसेक्ट में होता है, इंसेक्ट में सुपरफिशियल क्लीवेज होता है। एंड होमोलेसिथल और आइसोलेसिथल एग किस में होता है तो वो यूथेरियन में होता है। ठीक है, फिर थर्ड वन देखते हैं क्या है।
ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एग शेल, एग शेल के प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पे, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एग शेल के प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पे, ठीक है। किस में एग शेल प्रेजेंट होता है, किस में नहीं होता है, उसके बेसिस पे भी एग को क्लासीफाई किया गया है। तो देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एग शेल द एग्स आर ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू 2 कैटेगरी, 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। ए है क्लिडवाइक एग्स, बी नॉन क्लिडवाइक एग्स, ठीक है। अब देखते हैं क्लिडवाइक एंड नॉन क्लिडवाइक एग्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं। क्लिडवाइक एग्स, दोज एग्स विच आर कवर्ड बाय द एग शेल, वो एग्स जो एग शेल के द्वारा कवर्ड होता है। और एग शेल किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। वो कैल्शियम कार्बोनेट जब एग जो है वो चिक में, ये तो मेनली मैं मुर्गी के अंडे के बारे में बता रही हूँ कि जब चिक में कन्वर्ट होता है तो उसका कैल्शियम कार्बोनेट जो है रिलीज आउट होता है एंड बोन के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। तो एग शेल से जो कवर्ड होता है उसको आर कॉल्ड क्लिडवाइक एग्स कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, दी एग्स ऑफ रेप्टाइल्स, बर्ड्स, प्रोटोथेरियंस यानी कि एग लेइंग मैमल्स, मोनोथेरियंस, ठीक है, मोनोट्रिम्स भी कहते हैं। तो बर्ड्स, रेप्टाइल, प्रोटोथेरियंस एंड इंसेक्ट, इन सभी में एग शेल प्रेजेंट होता है, यानी कि ये सब, इन सब के एग जो होते हैं उसको क्लिडवाइक एग्स कहा जाता है, ठीक है। और क्या खासियत है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के एग में, तो ये दोनों जो हैं टीलोलेस्थल होते हैं, ठीक है, यानी कि इनका यॉक जो होता है वो वेस्टल पोल की ओर रहता है, ठीक है। टीलोलेस्थल होता है एंड टीलोलेस्थल होते हैं एंड पॉलीलेस्थल होते हैं, ठीक है, ज़्यादा यॉक होते हैं बर्ड्स में। अब देखते हैं नॉन क्लिडवाइक एग, दोज एग्स विच आर नॉट सराउंडेड बाय द एग शेल, जो एग शेल से सराउंडेड नहीं होता है, आर कॉल्ड नॉन क्लिडवाइक एग्स, ठीक है। उसको नॉन क्लिडवाइक एग्स कहा जाता है जिसमें एग शेल नहीं होते हैं। दिस टाइप ऑफ एग्स आर फाउंड इन फिश, एम्फीबियंस एंड मैमल्स, मैमल्स में भी तो एग शेल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इन सभी में एग शेल नहीं होते हैं, फिश, एम्फीबियंस एंड मैमल्स में, और इन सब के एग को नॉन क्लिडवाइक एग्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा टाइप्स ऑफ एग्स ख़त्म होता है। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ एग्स जो हैं वो 3 तरह से क्लासीफाई किया गया है, यॉक के अमाउंट के बेसिस पे, यॉक के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे एंड एग शेल के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे, ठीक है। तो यॉक के अमाउंट के बेसिस पे अगेन 3 टाइप्स के होते हैं। माइक्रोलेसिथल यानी कि जिसमें कम होंगे उसको ओलिगोलेसिथल और एलेसिथल कहा जाएगा। इसमें मैमल्स इंक्लूड होंगे, यूथेरियन मैमल्स इंक्लूड होंगे, ठीक है, मैमल्स इंक्लूड होंगे एंड कहाँ थी मैं, मार्सुपियल्स भी इंक्लूड होंगे, हाँ। मेसोलेसिथल एग जिसमें मॉडरेट अमाउंट के होंगे, एम्फीबियंस इंक्लूड होंगे। मेगालेसिथल एग, ठीक है, जिसमें बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स होंगे, मेगालेसिथल और पॉलीलेसिथल, ठीक है। और उनमें क्लीवेज भी, जिसमें यॉक का अमाउंट बहुत ही कम होता है, ना होता है, नहीं होता है, या फिर मॉडरेट अमाउंट में होता है, उसमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, ठीक है, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। एंड जिसमें यॉक का अमाउंट ज़्यादा होता है यानी कि मेगालेस्थल और पॉलीलेस्थल होता है, मेगा और पॉलीलेस्थल होता है, उसमें मेरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, ठीक है, मेरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। यानी कि क्लीवेज जो है वो यॉक के पोजीशन एंड अमाउंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, किस टाइप का क्लीवेज है वो यॉक के पोजीशन एंड अमाउंट पे डिपेंड करता है। और दूसरा तरीका क्या था कि तो यॉक के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे इसमें भी 3 टाइप्स के होते हैं, होमोलेस्थल और आइसोलेस्थल, ठीक है, जिसमें यूथेरियंस आते हैं, टीलोलेस्थल, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आते हैं, सेंट्रोलेस्थल जिसमें सेंटर में यॉक प्रेजेंट होते हैं, इसमें इंसेक्ट आते हैं, इंसेक्ट में सुपरफिशियल क्लीवेज होता है, ठीक है। एंड एग शेल के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे, तो एग शेल किस में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसको क्लिडवाइक एग कहा जाता है। उसका एग्जाम्पल है रेप्टाइल्स, बर्ड्स, प्रोटोथेरियंस एग लेइंग मैमल्स एंड इंसेक्ट, ठीक है। एंड जिसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं एग शेल उसको नॉन क्लिडवाइक एग कहा जाता है। उसका एग्जाम्पल है फिश, एम्फीबियंस एंड मैमल्स। ओके, थैंक यू।